दोस्तों, धर्म बड़ा या रिश्ते कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। तो चलिए कहानी के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, अम्मा ईद के समय सफीना के लिए जोड़ा मेहंदी और सेवियों के साथ चूड़ियाँ जरूर भिजवाती। दिवाली होली पर सफीना की अम्मी अपने हाथ से दही बड़े, खोए के गुलाब जामुन और स्वादिष्ट गुजिया बनाकर भिजवाती। अम्मा और सफीना की अम्मी दोनों शाम को पोर्च में कुर्सी डाले दुनिया जहान की बातें करते हुए ठहाके लगाती। अब आगे। दोनों पड़ोसी परिवार एक दूसरे के पूरक बन गए थे, लेकिन अचानक सफीना के मकान बेचने के फैसले ने हम सबको विचलित कर दिया। सफीना ने बुटीक के पेपर गिरवी रखकर लोन लेकर बड़ी मेहनत से मकान बनवाया था। मकान बेचने का उसका अप्रत्याशित फैसला मुझे हजारों सवालों के रेगिस्तान ले गया, जहां दूर दूर तक जवाबों की कोई झील नहीं थी। धीर गंभीर सफीना अपनी समस्याओं को अपनी अम्मी के साथ भी नहीं बांटती थी। कहीं सुनकर अम्मी ने सदमा ले लिया तो क्या होगा। 8 साल से अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। सफीना के अब्बा के भाई यानी के सफीना के चाचा की अचानक मौत के बाद सफीना के अब्बू ने उसके दोनों बच्चों को अपने पास रखकर परवरिश की। उनके मरने के बाद सफीना ने उनके कॉल को पूरा करने के लिए कमसिन भाइयों को अपने हाथ ही रखा। एक बुटीक की कमाई और खाने वाले 5 पेट, रबड़ की तरह कहाँ तक खिंचती उसकी आमदनी। मकान के लोन की किस्त भी हर महीने बदस्तूर जमा करनी पड़ती थी। सफीना से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि जरूर कोई बड़ी और गहरी वजह है जिसने सफीना को इतनी मेहनत और प्यार से बनाए गए मकान का सौदा करने के लिए मजबूर किया है। सफीना का मकान बिक गया। अम्मा तो काठ की हो गई और रौनित का रो रो कर बुरा हाल था। शर्मा जी के परिवार का सामान ट्रक से उतरने लगा। 3 बेटियां, 2 बेटे, भरा पूरा घर। शर्मा जी नगर निगम में इंजीनियर थे। बामुश्किल एक रात कटी थी कि दूसरे दिन मजदूरों ने मेन गेट उखाड़ने की प्रक्रिया में इतनी जोर से सब्बल की चोटें मारी कि मेरे दिमाग की नसें तड़कने लगीं। मेन गेट को चेंज किया गया। कमरों के फर्श की मोजाक उखाड़कर संगमरमर बिठाया गया। लकड़ी की अलमारियां और कबर्ड बनने लगे। पूरे दिन ठक ठक की आवाजें आती रहती। रायपुर जैसे कस्बे में लोग कहीं ना कहीं आपस में टकरा ही जाते हैं। उस दिन ऑफिस में सहकर्मी ने बर्थडे की पार्टी दी तो मैंने शर्मा जी के मंझले बेटे को उसी होटल में दोस्तों के साथ बियर पीते मटन खाते देखा। इत्तेफाक एक दिन देर रात को ऑफिस से लौटने लगा तो शर्मा जी को इंग्लिश शराब की दुकान से अखबार में बोतल लपेटे गाड़ी में रखते देखा। कट्टर ब्राह्मण परिवार अपने संस्कारों एवं क्रियाकलापों से वास्तव में कितना ब्राह्मण रह गया है, यह सोचकर ही मन अफसोस से भर गया। उस दिन शाम को सामान लेने मैं पत्नी और रौनित के साथ खरीदारी कर रहा था कि रौनित जोर जोर से चिल्लाने लगा, सफीना दीदी, सफीना दीदी। और स्कूटर से उतरकर भीड़ भरी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी सफीना और अम्मी की तरफ तेजी से भागने लगा। सफीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और धीरे धीरे सड़क पार करके हमारे पास आकर खड़ी हो गई। सफीना की अम्मी दुबली हो गई थी और सफीना का गुलाब सा चेहरा वक्त के थपेड़ों में कुम्हला गया था। अम्मा बहुत याद करती हैं आंटी आप लोगों को, पत्नी बोली।
सफीना की आंखें पनीली हो गईं और वह मेरी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर फपक पड़ी। क्यों बेच दिया सफीना तुमने मकान? ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं अपने अंदर की तलखी को दबा नहीं सका। भर्राए गले से हिचकियों के साथ बोले गए सफीना के एक एक शब्द मुझे भीतर तक चीरते चले गए। मेरे चचा जाट दोनों भाई 28-29 साल के होकर भी आर्थिक रूप से मेरी कोई मदद नहीं करते थे। सिलाई में कंपटीशन और कारीगरों की मनमानी की वजह से बुटीक की आमदनी से 5 लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पिछले 6 महीनों से मैं बैंक लोन की किस्त भी जमा नहीं कर सकी थी। बेरोजगार भाई ने लव मैरिज कर एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अम्मी काम करने के लिए कहती तो वे दोनों सीना जोरी करने पर उतर कर कहते, मकान में हमारा भी हिस्सा है, हम यहीं रहेंगे, जब काम मिलेगा तभी तो करेंगे ना। तो मैं क्या करती वीनू भाई? लड़के ने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमें आसरा देने वाली बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, पहले उसकी शादी करनी चाहिए। इसलिए मकान बेचकर बैंक लोन चुकाया और एक प्लॉट लिया शहर से जरा बाहर। अब वहाँ 2-2 कमरों के 2 मकान बनाए जा रहे हैं, एक दोनों लड़कों के लिए, एक हम माँ बेटी के लिए। सफीना की अम्मी ने खुलासा किया। अपने की खुदगर्जी और बेहिसी बेमुरवती ही इंसान को तोड़ देती है। जिन भाइयों को पालते पालते सफीना ने अपनी पूरी कमाई, अपनी उम्र का खुशनुमा वक्त सहरा बनाकर गंवा दिया, उन निकम्मे भाइयों ने एक बार भी उम्र गवाती खुशियों से बेदखल हुई बहन के बारे में नहीं सोचा। बस यही दस्तूर रह गया अब हमारे समाज का। सफीना की अम्मी ने रोते रोते कहा, सफीना बुआ घर चलिए ना, दादी आज पंजीरी बनाएगी, आपको बहुत पसंद है ना। रोहित सफीना के गले में नन्ही नन्ही बाहें डालकर बोला, आएंगे बेटा आएंगे, जब शर्मा जी गृह प्रवेश करेंगे तब जरूर आएंगे, सफीना ने कहा। घर में घुसते ही रौनिक ने सबसे पहले अम्मा को सफीना से मुलाकात का विवरण दिया तो अम्मा की आंखों में दरिया उतर आया। बूढ़े चेहरे पर अफसोस और उदासी की रेखाएं खिंच गई। पड़ोस से घिसाई मशीन की घर घर और ठोकने पीटने की आवाजें बदस्तूर आ रही थी। शाम को दूध लेने डोलची लेकर बाहर निकला तो शर्मा जी कार से उतर रहे थे। औपचारिक मुस्कान के आदान प्रदान के साथ हाथ मिलाते हुए मैंने पूछ लिया, कब कर रहे हैं गृह प्रवेश? मुझे सफीना के आने का बेसब्री से इंतजार था। अभी समय लगेगा, बहुत सारा काम करवाना बाकी है, शर्मा जी ने कहा। लेकिन मकान तो पूरी तरह से रहने लायक था। सफीना का परिवार 5 सालों से रह रहा था और बहुत अच्छा मेंटेन भी किया था। मैंने पूछा था, एक्चुअली अब हम किचन ओटे की टाइल्स और नीचे का फर्श बदल रहे हैं। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। वे लोग मुसलमान थे, सालों से नॉनवेज पका खा रहे थे। मसालों के और नॉनवेज के छींटे टाइल्स और नीचे के फर्श पर पड़े होंगे। फर्श पर रखकर मटन मछली काटा और साफ किया होगा। हम सूर्य कुल के ब्राह्मण हैं, ऐसी जगह भाग का कच्चा पक्का खाना कैसे पका सकते हैं? और कमरों की जिस फर्श पर उन्होंने नमाजें और फातिहा पढ़ी होगी, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ कैसे स्थापित कर सकते हैं? वाइफ तो लैट्रिन के इंडियन और कामोड पोर्ट भी बदलने के लिए जोर दे रही है। मुसलमानों द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों का हम ब्राह्मण कैसे प्रयोग कर सकते हैं? शर्मा जी की तर्कहीन बातें सुनकर मेरे कानों में हजारों अलावे धधकने लगे और दिल में अफसोस का हाहाकार मच गया।
खुद को बहुत संयत करने के बावजूद अपने रोष को छिपा नहीं सका। शर्मा जी, जिनकी रसोई के मांसाहारी खानों के छींटे पड़ने के भ्रम में आपने इतना ज़्यादा रुपया और समय बर्बाद किया है कि वे लोग मांसाहारी थे, हालांकि वे मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान होकर भी पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सेवन करते थे। प्रतिदिन नहा धोकर घर को मंदिर की तरह साफ रखते थे। रहा सवाल नमाज और फातिहा पढ़ने के लिए मुसलमान परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्श को उखाड़कर नया फर्श लगाने का, तो मुसलमान तो अपनी नमाजों में अपने शरीर के अलावा हिंदुओं की तरह रोली, चंदन, दिया बाती, फूल पत्ती, नारियल, धूप, प्रसाद, पानी आदि किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते। फिर फर्श के अपवित्र या गंदा होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। शर्मा जी मेरी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और निरुत्तर से बोझिल कदम उठाते हुए मेन गेट से टिके जड़ मूर्तिवत खड़े के खड़े रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।